हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्री इनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है। प्री इनरोलमेंट मतलब 2024-2025 सेशन के लिए प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। प्री इनरोलमेंट होती क्या है और आपने करनी कब होती है? देखो, अगर आप इटली में पढ़ना चाहते हो और अगर आप इटालियन स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एडमिशन का। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लिया है तो वेरी नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अगला स्टेप, वो होता है प्री इनरोलमेंट का। अब ये प्री इनरोलमेंट जो होती है वो आप हर वक्त नहीं कर सकते हो। जैसा कि अभी इसको खुले हुए 2-4 दिन हो गए। और प्री इनरोलमेंट जो आप करते हो वो एक अलग पोर्टल होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी टैली पोर्टल। आप वहाँ पर जाते हो और वहाँ अपनी प्री इनरोलमेंट करते हो। लास्ट ईयर की बात है कि कुछ ऐसा सीन था लास्ट ईयर कि आप जितनी जल्दी प्री इनरोलमेंट करते थे तो आपको उतनी जल्दी जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलता था। लेकिन फिर आगे चल के हालात थोड़े से बिगड़ गए थे वीज़ा के। प्री इनरोलमेंट जो है वो आप यूनिवर्सिटी टैली पोर्टल पर करते हो। अब जैसा कि प्री इनरोलमेंट ओपन हो चुकी है तो आपने यूनिवर्सिटी टैली पोर्टल पर जाना है और वहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब वहाँ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? अब जैसा कि आपके पास एडमिशन लेटर है तो आप सबसे पहले जो है अपनी बैचलर्स की डिग्रीज़, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन, अपना रिकमेंडेशन लेटर और आप अपना एडमिशन जो आपको मिला है उसका एडमिशन लेटर या फिर एडमिशन की ईमेल उसमें स्कैन करके अटैच करते हो। और फिर इसी तरह जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सीवी है और इस तरह की चीज़ें आप उसमें अपलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप प्री इनरोलमेंट करते हो वो एप्लीकेशन में इसके बाद, इस वीडियो के बाद जो है उसकी डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा कि आपने किस तरह प्री इनरोलमेंट करनी है यूनिवर्सिटी टैली पोर्टल पर। तो जैसे ही आप प्री इनरोलमेंट करते हो और फिर आपका जो है वो स्टेप प्रोसेस एंड होने वाला होता है, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने जो है वीज़ा फ़ाइल इस्लामाबाद एम्बेसी में करनी है या फिर कराची कॉन्सुलेट में करनी है। देखो, हर बंदा कराची में नहीं कर सकता और हर बंदा इस्लामाबाद में नहीं कर सकता। ये मैं अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट ईयर तक कुछ ऐसा होता था कि आप जैसे ही प्री इनरोलमेंट करते थे तो और आपने लेट से कराची या इस्लामाबाद सेलेक्ट किया है तो उसके बाद आपकी एक समरी जो है वो कराची कॉन्सुलेट फॉरवर्ड हो जाती थी और इस्लामाबाद वाले के इस्लामाबाद, और एक समरी की कॉपी आपके पास आ जाती थी। लेट से मैं आज जो है अपनी प्री इनरोलमेंट करता हूँ और आज मैंने प्री इनरोलमेंट कर दी और हफ्ते बाद या 4 दिन या 5 दिन बाद मेरी समरी हो गई फॉरवर्ड। आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपकी समरी फॉरवर्ड हो चुकी है। तो एक समरी की कॉपी आपके पास आती है और दूसरी समरी की कॉपी वहाँ जाती है जो आपने सेलेक्ट किया है। इस्लामाबाद सेलेक्ट किया है या कराची सेलेक्ट किया, आपने जो भी सेलेक्ट किया है वहाँ पर आपकी समरी फॉरवर्ड हो जाती है। समरी फॉरवर्ड होने के बाद कुछ ऐसा होता था कि कराची की मैं बात करूं तो वहाँ पर लास्ट ईयर तक जो है वो जस्ट बिना अपॉइंटमेंट के आपने जाना था और वहाँ जाके आप अपनी वीज़ा फाइल करते थे। तो इस साल जो है अब BLS आ चुका है तो हमें नहीं पता कि BLS के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या जस्ट हम जैसे जाते थे वैसे जाके हम अपनी वीज़ा फाइल करेंगे। सो वो आगे चल के हमें पता चलेगा। इन जनरल होता ये है कि जैसे ही कॉन्सुलेट या एम्बेसी में एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं, वीज़ा एप्लीकेशंस नए साल के लिए, तो अब तब तक आप अपने सारे वीज़ा डॉक्यूमेंट्स और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन और सब रेडी करते हो और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन जाकर आप वो एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में सबमिट कराते हो। और जैसे ही आपकी समरी फॉरवर्ड होती थी उसके बाद जो है वो जो प्रोसेस था कराची का, कराची के हिसाब से, इस्लामाबाद का इस्लामाबाद के हिसाब से, कि आपको ईमेल आती थी कि इस दिन आपने पहले जेरीस में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने और फिर इस दिन आपका इंटरव्यू है एम्बेसी में, आपने जाके इंटरव्यू देना है और फिर उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम है और फिर आपका वीज़ा लगना नहीं लगना उसके बाद पता चलता था। लेकिन इस साल जो है वो अब जेरीस के थ्रू नहीं हो रहा। एक नई कंपनी है या कंपनी बोलो, आप जो भी बोलो, कि BLS इंटरनेशनल, तो उनके थ्रू जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग होना है। तो हमें पता चलेगा, हम सब देखेंगे कि उसमें होता क्या है। तो तब तक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है, अटेस्टेशन है, वो कंप्लीट करो और जो आपके बैंक स्टेटमेंट के इश्यूज़ हैं उनको आप क्लियर करो ताकि आप टाइमली जो है अपना वीज़ा प्रोसेस कर सको, वीज़ा फाइल कर सको। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एज़ मच एज़ यू कैन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो और उससे ये होगा कि आपके चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप 10-15 में अप्लाई करते हो तो एक आध में तो आपका एटलीस्ट एडमिशन हो जाएगा। जैसे ही एडमिशन होता है फ़ौरन से आप प्री इनरोलमेंट करो ताकि आप नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वीज़ा फ़ाइल प्रोसेसिंग का हो या वीज़ा फ़ाइल प्रिपरेशन है वो आप प्रिपेयर कर पाओ और फिर अपनी वीज़ा फ़ाइल करो। बाकी उसके बाद गुड लक। अगर आपका वीज़ा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।